जो सच हमें शायान मजाक मजाक में बता रहा था एक्चुअली सच था। कितनी बार समझाया आशिर को कि कहीं भी जाने से पहले एक बार तुमसे इजाज़त ले लिया करे। आप यहाँ नहीं रुक सकते। शायद अनाया बिल्कुल ठीक कहती है। आप लोगों के यहाँ रहने का सबसे बड़ा डर पता है क्या था? इतना बड़ा धोखा रोहान और तुम्हारे ससुर के साथ। लेकिन जब से उसकी शादी हुई है ईशल के कहने पर खुद सा रोता जा रहा है वो। तुम अपनी मैं में इतनी खुद गर्ज हो गई हो कि अच्छे और बुरे का लिहाज भूल चुकी कि कहीं इनाया के कोई बात सामने ना आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सारे राज खुल जाएंगे और मैं मुश्किल में आ जाऊँ। आयशा और अनाया के दरमियान जो हालात चल रहे हैं वो उसका ईश्वर को अंदाजा हो चुका है। वो अपने शौहर से भी ये बात कहेगी कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि वो दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ मसला तो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। दूसरी जानिब एक दिन ईशल अपनी माँ के घर में होगी तो वहां पर शायान उसको वो तस्वीरें सेंड कर देगा जो उसकी और अनाया के निकाह की थी। वो ये देख के बेनता हैरान होगी और अपनी माँ से बताएगी कि वो सब कुछ ठीक कह रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। तो उसकी माँ उससे यही कहेगी कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ तुम्हारे ससुर और रोहान के साथ। दूसरी जानिब अब अनाया के घर में उसके माँ बाप आते हैं तो उसका बाप जो है वो अनाया से बेइंतहा बुरे तरीके से बात करता है। तो उसका रोहान उससे यही कहता है कि ना आपकी बेटियां इतनी अच्छी हैं, आप उससे नाराज क्यों हैं? इसलिए ये अनाया ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये बात सुनकर उनके बाप को काफी ज्यादा हैरत होती है। दूसरी जानिब जब उसकी माँ वहाँ पे रहने की बात करती है तो आयशा उसको साफ मना कर देती है। उससे कहती है कि आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते और आपको रोकने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग यहाँ पे इसलिए नहीं रह सकते कि अगर आपकी वजह से अनाया के बारे में किसी को भी कुछ पता चल गया तो मेरा यहाँ पे बहुत बुरा हाल होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ यही कहती है कि अनाया बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम जो अपने मैं में इस कदर आगे बढ़ चुकी हो कि तुम्हें अपने अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है।